और आपके पंजाब स्टेट में तो अभी भी यहाँ कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आसीन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र के साथ साथ देश के अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो गई है। और अब इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में आपके यहाँ पंजाब स्टेट से भी ये पार्टी जरूर सत्ता से बाहर हो जाएगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद भी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले अपनी पूरी जिंदगी इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की भी रिपोर्ट को लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से केंद्र में रही उस समय श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है, इन वर्गों के मामले में कांग्रेस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है, तथा न ही इनको खासकर दलित वर्ग के व्यक्ति को सीएम व अन्य उच्च पद पर रखने का याद आता है, तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। ये भी सोचने की बात है। इतना ही नहीं बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ में यदि ये पार्टी कुछ समय के लिए अपनी पार्टी में से किसी दलित को मुख्यमंत्री भी क्यों ना बना दे या अपनी पार्टी संगठन में भी सर्वोच्च पद पर क्यों ना रख ले, तो भी वह आपके पंजाब स्टेट की तरह पूरे तौर से आजाद होकर, तो भी वह व्यक्ति आपके पंजाब स्टेट की तरह पूरे तौर से आजाद होकर वह पूरे सम्मान के साथ कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पार्टी उसका रिमोट कंट्रोल अधिकांश अपने गैर दलितों के हाथों में ही रखना ज्यादा पसंद करती है। और ये सब हमें यहाँ आपके पंजाब स्टेट में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे मीडिया के जरिए ये भी मालूम हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने श्री चरणजीत सिंह चन्नी को यहाँ अपना सीएम का चेहरा बनाया है।